हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं IIT जैम एग्जाम को लेके। तो देखिए, हमारा जो एग्जाम है वो 14 फेब को कंडक्ट होने वाला है एंड 14 फेब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 दिन हमारे पास बचे हैं, यानी कि सिर्फ 6 दिन बचे हैं हमारे पास हमारे सिलेबस को कवर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, जो टेस्ट सीरीज है वो देने के लिए एंड अपने मेंटल लेवल को इस तरीके से प्रिपेयर करने के लिए कि जब हमारा एग्जाम हमारे सामने होगा तो उस टाइम पे हम उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करके एक अच्छी रैंक ले सके। देखिए, हमारा मोटिव जो है एक एग्जाम को क्वालिफाई करना नहीं है, हमारा मोटिव है एक अच्छी रैंक लेना, क्योंकि क्वालिफाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ एक टैग लग जाएगा कि हाँ IIT जैम क्वालिफाइड, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। कहीं पर भी अप्लाई करोगे वहां पर ही दिखाओगे IIT जैम क्वालिफाइड, कोई फायदा नहीं है जब तक कि आपको एक अच्छी IIT या फिर एक अच्छी NIT नहीं मिल जाती। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने इन 6 दिनों को वेल मेंटेन करें। इन 6 दिनों के अंदर हम क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि जितना भी अभी तक हमने प्रिपरेशन की है वो सारा का सारा जो है इफेक्टिवली हमारे माइंड में सेट हो जाए एंड किस तरीके से हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो 14 फेब को एग्जाम होने वाला है वो बहुत इफेक्टिवली निकल जाए और इतना इफेक्टिवली कि हमारी एक अच्छी रैंक आ जाए और हमें एक अच्छी IIT या फिर NIT देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बहुत इफेक्टिव वीडियो है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्लान्स मेरे खुद के हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, मैंने खुद अभी रिसेंट में मेरा सैटरडे को गेट का एग्जाम था एंड गेट और IIT जैम दोनों ही IITs कंडक्ट करवाती है, तो मैं वेल अवेयर हूं इस चीज को लेके कि हमें किस तरीके से लास्ट 6 दिनों में अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ एग्जाम से 2 दिन पहले मैं आपको एक वीडियो और ला के दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम के टाइम पे किन प्रिकॉशन के साथ चलना है, किन बातों का ध्यान देना है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, मैं एक स्टूडेंट हूं एंड मैंने रिसेंटली गेट का एग्जाम दिया है एंड दोनों ही एग्जाम जैम एंड गेट IITs ही कंडक्ट करवाती है। तो उस टाइम पे हम उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जरूर बात करेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो हैं गलतियां कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता इन चीजों को लेके। तो वो 2 दिन पहले की वीडियो है, बट फिलहाल हमारे पास जो है टोटल 6 दिन बचे हुए हैं। हमारे पास टोटल अभी 6 दिन बचे हुए हैं जिसमें हमें अपना पूरा का पूरा सिलेबस किस तरीके से मेंटेन करना है उसको लेके डिस्कस करना है। ठीक है, तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं, सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन 6 दिनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है, दैट इज रिवीजन। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है वो है रिवीजन। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन्होंने जितना भी कर लिया, 8 चैप्टर किए हैं ठीक है, 10 चैप्टर किए हैं ठीक है, 15 चैप्टर किए हैं ठीक है, जितने भी चैप्टर कर लिए नए चैप्टर की तरफ मत भागो। अब एट प्रेजेंट आपका ये जो टाइम है, जो क्रूशियल टाइम है, ये रिवीजन का है। एक बात बताओ मुझे, आपने जो 10 चैप्टर कर लिए वही याद नहीं है, 11वां चैप्टर ऐड करके क्या करोगे? जब तक जो पहले कर रखा है वही रिवाइज नहीं होगा, वो याद नहीं आएगा, तो एग्जाम के अंदर सिर्फ एक चैप्टर के चक्कर के अंदर आप जो है वो 10 चैप्टर भी खराब कर लोगे। इसीलिए जो है अब कोई भी नया टॉपिक ऐड नहीं करना, डजंट मैटर। बेशक आपने 5 चैप्टर किए हो, 15 किए हो, 20 किए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये टाइम है जो चैप्टर कर चुके हो आप उनको रिवाइज करने का, उनको फर्निश करने का, उनको स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि जब तक हमारे वो 15 चैप्टर अच्छे नहीं होंगे नए चैप्टर ऐड करने का फायदा नहीं है। जब तक हमने जो 15 चैप्टर कर लिए हैं उनके अंदर हम पूरा स्कोर नहीं कर पाएंगे अगर एग्जाम के अंदर, तो फायदा क्या हुआ, राइट? तो इस टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर ध्यान देना है, कोई भी न्यू चैप्टर नहीं उठाना है, कोई भी न्यू चैप्टर ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये बात बिल्कुल भूल जाना। नए चैप्टर को ऐड करने जाओगे, एक चैप्टर ऐड होगा लेकिन जो पुराने 15 चैप्टर आप जो कर चुके हो वो भूल जाओगे, क्योंकि उन चैप्टर को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर टाइम टू टाइम रिवीजन हमें चाहिए होती है। अब किस तरीके से रिवाइज करना है ये सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती करते हैं क्या, हमारे पास अगर मैं मॉडरेट चैप्टर लेता हूं ना तो 15 से 18 चैप्टर मॉडरेट है, 15 to 18 चैप्टर मॉडरेट है। हर एक बच्चा जो है 15 तो कर ही लेता है एंड मैक्सिमम जो है वो 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, बट मैं आइडियल केस लेके चलता हूं एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, दैट इज 15 से 18 चैप्टर तो वो कर ही लेता है। इन 15 से 18 चैप्टर को आपको 6 दिन के अंदर रिवाइज नहीं करना है, गलती मत करना। 6 दिन के अंदर रिवाइज नहीं करना है, आपको इन 15 से 18 चैप्टर को 5 दिन के अंदर रिवाइज करना है। आपको इन चैप्टर्स को 5 दिन के अंदर रिवाइज करना है, यानी कि आपकी जो रिवीजन है वो कब तक खत्म हो जानी चाहिए, फ्राइडे को खत्म हो जानी चाहिए। सैटरडे को आपको पूरा का पूरा स्पेयर रखना है। मैं भी बताता हूं सैटरडे के लिए क्या प्लान्स हैं। सैटरडे को आपको जो है इन 15 से 18 चैप्टर को रिवाइज नहीं मारना है, पूरे चैप्टर को रिवाइज नहीं मारना है। जो आपकी रिवीजन है वो फ्राइडे तक खत्म हो जानी चाहिए। संडे को आपका एग्जाम है, सैटरडे को आपको पूरा का पूरा दिन बचाना है। ये नहीं कह रहा कि सैटरडे को
आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, बल्कि सैटरडे को आपको इन 5 दिनों से ज्यादा पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ना है, एक बात सुनो, जो भी आपने 5 दिन के अंदर चैप्टर कवर कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है सारे के सारे चैप्टर दोबारा रिवाइज होंगे। तो इन चैप्टर के अंदर आपके 3 पोर्शन होंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ते चलो, जो भी चैप्टर इन 5 दिन के अंदर रिवाइज करते जा रहे हो, उन चैप्टर्स के एकदम शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उन चैप्टर्स के एकदम शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे, ये नहीं करना कि एक चैप्टर के आपने 4 पेज के 5 पेज के शॉर्ट नोट्स बना दिए, बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम 2 पेज, मैक्सिमम हर चैप्टर के आपको 2 पेज के, मैक्सिमम कहा है, 1 पेज में बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, 2 पेज से ऊपर नहीं होने चाहिए किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स। जैसे कि आज आपने क्या किया है, आज आपने सॉलिड स्टेट रिवाइज किया है, तो सॉलिड स्टेट को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले पेज पे आपके फॉर्मुलाज हो जाएंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हो गया, या फिर हमारे पास मिलर इंडिसेस को लेके क्वेश्चन हो गए, वहां के जितने भी फॉर्मुलाज हैं 1 पेज पे हो जाएंगे। एंड उसके जो बैक साइड में है, उसके जो बैक साइड में है, वहां पे आप क्या लिख लोगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख लोगे उन क्वेश्चन से रिलेटेड। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, जो 3rd पेज होगा, क्योंकि मैंने कहा मैक्सिमम 2 पेज, 1 पेज पे तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज आ गए, पीछे वाले पेज पे आपके जो कंसेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट वो आ गए, और तीसरा पेज जो आप यूज करोगे उसके अंदर आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं जो आप बार बार भूल जाते हो, जो चीजें आपको याद नहीं रहती है, बार बार देखनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मुझे चीजें याद है, उन चीजों को आप लिखोगे 3rd पेज के अंदर। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो आपके 15 से 18 चैप्टर हैं, अगर आप 2 पेज के नोट्स बनाओगे तो लगभग जो है 30 पेज के नोट्स आपके जो है 30 पेज के शॉर्ट नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, 30 पेज के आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। और जो चैप्टर्स आपने 5 दिन के अंदर रिवाइज किए हैं, 15 से 18 चैप्टर, उन चैप्टर्स के अब आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं 30 पेज के। इन 30 के 30 पेजों को किस दिन रिवाइज करोगे, सैटरडे को। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, आपने रिसेंटली सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं, अब आपके पास उन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ऑर्गेनिक को लेके आपके जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं वो आपने 1 पेज पे लिखे हुए हैं। तो ऐसे कर करके जो 30 पेज है ना, वो लगभग आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है, जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो मेंटेन कर रहे हैं। इनको एक बार नजर मार लोगे ना सिर्फ सैटरडे को, तो एक तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस ही रिवाइज हो जाएगा। तो सैटरडे को आपको जो है अलग से पूरे चैप्टर्स की रिवीजन नहीं करनी है, सैटरडे को आपको इन 30 पेजों को पढ़ना है, ताकि आपके पूरे के पूरे जो जितना भी सिलेबस था वो एक दिन में फिर से रिवाइज हो जाए। इफेक्टिव तरीका है, देखिए मैं ऐसे ही करता हूं, जितना भी पढ़ा है सब आखिरी 6 दिन में, आखिरी 5 दिन में रिवाइज मार लो, उनके शॉर्ट नोट्स को लेके आखिरी 1 दिन के अंदर रिवाइज मार लो, ताकि आपकी 2 बार रिवीजन हो जाएंगी, क्योंकि दोबारा रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। इन 30 पेजेस के थ्रू आप जो है इफेक्टिवली उन सभी चैप्टर्स को बहुत आसानी से लगभग 4 से 5 घंटे में खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है सबसे पहला जो काम करना है वो क्या है, रिवीजन को लेके, कि आपको अपनी रिवीजन मेंटेन करनी है। रिवीजन के बिना जो है आपको आगे नहीं बढ़ना है, कोई भी नया चैप्टर ऐड नहीं होना है। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास रिवीजन हो गई है, शॉर्ट नोट्स आपने ऐड कर ली है। अब जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है वो है मेजर टेस्ट। वो क्या है, मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट से क्या मतलब है, देखिए अलग अलग एकेडमीज हैं, अलग अलग उन्होंने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रखी है। माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं, स्मॉल मेजर टेस्ट होते हैं, उनके अंदर आपको जो है मेजर टेस्ट देने हैं। मेजर टेस्ट का मतलब ये है कि जिसके अंदर आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे के सारे चैप्टर्स का एक टेस्ट बना रखा होता है। जितने भी चैप्टर्स होते हैं हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर, उन सभी चैप्टर्स का एक टेस्ट बना रखा होता है, उसी को हम कहते हैं मेजर टेस्ट। और आपको इन 6 दिनों के अंदर, टोटल 6 दिन काउंट कर लीजिए, 6 दिन हमारे पास है, इन 6 दिनों के अंदर आपको जो है लगभग 2 मेजर टेस्ट देने हैं। 2 से ज्यादा दो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन एटलीस्ट 2 दे दो। एक आज या कल में दे दो, और एक जो है फ्राइडे सैटरडे के नियर दे दो। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि देखिए आपने नोट्स पढ़ लिए हैं, रिवीजन आपकी हो चुकी है, अब कंसेप्ट आपको याद है, लेकिन होता क्या है, हमने जो पढ़ा है उनको अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो उस टाइम पे कैसा है कैसा नहीं है, वो सारा का सारा मेंटेन हो जाएगा मेजर टेस्ट के थ्रू। ठीक है, मेजर टेस्ट में आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा कि जो याद है वो अप्लाई हो रहा है, एग्जाम के टाइम पे याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से आपकी जो है एग्जाम की ही प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड जितने भी चैप्टर्स हैं टेस्ट के थ्रू वो सारे के सारे रिकॉल हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, सारे चैप्टर्स हैं, रैंडमली क्वेश्चन उठ के आएंगे, किसी भी चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठ के आएंगे। तो अब आपके सामने मान लीजिए कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म आपको दे रखा है।
कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म से आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, आपने पढ़ रखा है। अब आपको जो है टेस्ट में देख के, उस क्वेश्चन को देख के वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का रूल जो है या फिर जो वैल्यूज हैं वो याद आ रही है या नहीं आ रही है, वो कैसे पता चलेगा? मेजर टेस्ट से, ठीक है। और अगर आप याद कर पा रहे हो तो एक तरीके से ये मान के चलिए आपका पूरा चैप्टर ही एक साथ रिवाइज हो रहा है। इसलिए मैंने कहा आपको क्या करना है, आपको जो है मेजर टेस्ट देने हैं, 2 दे देना, 2 से ज्यादा की जरूरत नहीं है, 2 से कम मत देना। होगा क्या, 2 बार इस तरीके से 2 बार आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि रैंडमली क्वेश्चन आएंगे। रैंडम क्वेश्चन आते हैं तो एक बार पूरा का पूरा चैप्टर उस क्वेश्चन को करने के टाइम पर रिकॉल होता है। तो इस तरीके से 2 बार हमारी यहां पे रिवीजन हो चुकी है और 2 बार रिवीजन जो है हमारी मेजर टेस्ट से हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास टोटल रिवीजन कितनी हो गई? 4 टाइम हो गई। हमारा जो है 4 टाइम्स रिवीजन हो गई। और मेजर टेस्ट देने के फायदे क्या हैं वो बताता हूं मैं आपको। मेजर टेस्ट देने के फायदे क्या हैं अभी हम वो देखते हैं, ताकि मेजर टेस्ट से आपको ये पता चले कि क्या क्या फायदा हमें हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है मेजर टेस्ट देना। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं मेजर टेस्ट की, अगर हम बात करते हैं मेजर टेस्ट को लेकर फायदा कितना है हमें, तो सबसे पहली चीज आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करनी आ जाएगी। आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करनी आ जाएगी। आपका जो एग्जाम होता है आईआईटी जैम को 3 घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मुझे रिकॉल नहीं है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं। अभी देखिए होता क्या है, जब हम घर में टेस्ट देने जाते हैं ना, तो घर में जब टेस्ट देते हैं तो 3 घंटे का टेस्ट है, 1 घंटे में हम टेस्ट लगभग खत्म कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, छोड़ दे, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, छोड़ दे, ये क्वेश्चन आता तो है लेकिन क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दे। तो वो टेस्ट हमारा 3 घंटे का 1 घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन बिलीव मी, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपका जो है वो 1 घंटे में खत्म नहीं होगा, आपको 3 घंटे से ऊपर ही टाइम चाहिएगा। यानी कि टाइम मैनेजमेंट में आपको पक्का दिक्कत आने वाली है। चाहे आपको क्वेश्चन आते होंगे चाहे नहीं आते होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरे 3 घंटे एग्जाम के टाइम पे निकल चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको मेजर टेस्ट देना चाहिए। मेजर टेस्ट देने से आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस करने की हैबिट हो जाएगी, सिटिंग की हैबिट हो जाएगी और टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा। आपको 3 घंटे बैठना ही बैठना है मेजर टेस्ट देते टाइम पे। आपका टेस्ट 1.5 घंटे में खत्म हो रहा है ना, तो अब 1.5 घंटे के बाद उन क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो जो आपने छोड़ दिए हैं। ये सोच के कि आते तो हैं, शायद होंगे नहीं या फिर हो ही नहीं रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, ताकि आपको जो है पूरा 1.5 घंटे का पता चले और कि हमें क्या करना होता है, किस तरीके से बैठना होता है। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूं, दूसरी बात अगर हम करें यहां पर मेजर टेस्ट के फायदे की, तो आपको जो है एग्जाम प्रेशर का पता चल जाएगा। आपको एक तरीके से एग्जाम प्रेशर का पता चल जाएगा कि एग्जाम के अंदर हमारे पास कैसा प्रेशर होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा, आपको मेजर टेस्ट के थ्रू जो है जितनी भी हमारे पास कंसेप्ट हैं वो एक ही साथ रिकॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि एक तरीके से हमारी जितनी भी रिवीजन है सारी की सारी मेजर टेस्ट के थ्रू हमारी होने लग जाएगी। एंड अगर मैं बात करता हूं यहां पे 4th पॉइंट की, अगर मैं यहां पे बात करता हूं 4th पॉइंट की, तो यहां पे हमारे पास जो है आप एक तरीके से ये कह लीजिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। आप जो है यहां पर मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि किस तरीके से आप जो है एग्जाम के अंदर बैठोगे, किस तरीके का प्रेशर फील हो रहा है, कितनी स्टेट ऑफ माइंड मेरी देखने को मिल रही है, क्या मैं घबरा रहा हूं, क्या मैं इजीली ले पा रहा हूं, किस तरीके से। ठीक है। अब कुछ बच्चों की दिक्कत ये आएगी, सर हमारे पास तो कोई मेजर टेस्ट है ही नहीं, हमने कोई टेस्ट सीरीज ले ही नहीं रखी। और अब देखिए, अब नहीं ले रखी ना तो कोई फायदा नहीं है लेने का, क्योंकि टेस्ट सीरीज में होता क्या है, 3,000 3,500 या फिर 2,000 रुपए की टेस्ट सीरीज आती है। एंड उसके अंदर मेजर टेस्ट भी होते हैं, माइनर टेस्ट भी होते हैं एंड इनके इंटरमीडिएट टेस्ट भी रहते हैं। ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज लेने का फायदा ये तब है जब आपके पास 1-1.5 महीना बच रहा हो, क्योंकि आप सारे के सारे टेस्ट चैप्टर वाइज दे सकते हो। अभी आपने नहीं ली तो बेशक मत लेना किसी भी एकेडमी का मेजर टेस्ट। आप क्या कर सकते हो, आप आईआईटी जैम की साइट पर जाकर, आप आईआईटी जैम की साइट पर जाके 2019 एंड 2020 इन 2 पेपर को निकाल लो, इन दोनों आईआईटी जैम के पेपर को निकाल लो एंड इन दोनों को कर लो। ये भी आपके एक तरीके से मेजर टेस्ट ही तो हो जाएंगे ना। जैसे कि 2019 2020 लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे पता चल जाएंगे, क्या आए हुए हैं क्या नहीं आए हुए, अपनी गलतियों का पता चल जाएगा, कहां पे गलती कर रहे हो। एंड साथ के साथ आपके एक तरीके से 2 मेजर टेस्ट भी कवर अप हो जाएंगे एंड यूट्यूब के ऊपर या फिर आपको कहीं ना कहीं इनके सॉल्यूशन भी बहुत ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम होने के बाद कई सारी एकेडमी ऐसी हैं जो इनके सॉल्यूशन तभी की तभी डाल देती है, तो इनके सॉल्यूशन भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर
अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है तो 2019-2020 का जो है मेजर टेस्ट या फिर कह लीजिए IIT जैम का जो एग्जाम है उनको डाउनलोड कर लीजिए, आराम से अवेलेबल हो जाते हैं हर जगह, और वहां पे जो है इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो दूसरा काम आपको करना था वो क्या है, मेजर टेस्ट को लेके कि मेजर टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट नहीं दोगे तो आइडिया नहीं रहेगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम प्रेशर का पता नहीं चलेगा, मेंटली प्रिपेयर नहीं रहोगे, एकदम नया नया सा सब कुछ लगेगा। इसीलिए जो है हमें सेकंड जो पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है वो क्या है, मेजर टेस्ट। अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट है उन सभी स्टूडेंट को, उन सभी फ्रेंड को ब्लॉक कर दो जो आपको डेली फोन करते हैं या फिर हर दूसरे दिन फोन करते हैं, भाई तूने ये कर लिया क्या, भाई मैंने सुना ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, भाई अपन अगर ये कर लें तो ये हो जाएगा, भाई ये कर ले ये इंपॉर्टेंट है, भाई तूने क्वेश्चन दिए क्या, मैंने तो इतना सारा कर लिया, तूने अभी तक इतना ही किया है। उन सभी फ्रेंड्स को 6 दिनों के लिए क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। कोई फायदा नहीं है ऐसे फ्रेंड से बात करने का, वो जस्ट आपको डीमोटिवेट करना चाह रहे हैं। बेशक उनका इंटेंशन ना हो आपको डीमोटिवेट करने का, लेकिन उनको शायद पता नहीं चल रहा कि उनके इन स्टेटमेंट से आपका कहीं ना कहीं जहन में डर जो है बढ़ता जा रहा है और आप डीमोटिवेट होते जा रहे हो। एंड ये डीमोटिवेशन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? उसने कहा भाई मैंने तो ना 20 चैप्टर कर लिए, तूने कितने किए? आपने कहा कि यार मैंने तो 15-16 ही किए हैं। तो आप क्या सोचोगे, उसने 20 कर लिए, वो मुझसे आगे है, तो मुझे भी जो है 6 दिन बच रहे, 4 चैप्टर और कर लेने चाहिए। तो आप रिवीजन की तरफ ध्यान ना देके कहां पे ध्यान दोगे, उन 4 चैप्टर को करने की तरफ भागोगे, और ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो 15 चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिए ना, और यहां से जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन 15 चैप्टर से अगर आपने यहां से 80% भी क्वेश्चन सोल्व कर लिए, इन 15 चैप्टर से आपने एग्जाम के अंदर ये 80% क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए, तो शर्त लगा लो, मैं गारंटी देता हूं कि आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा टॉप IITs में। ठीक है? क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आपने 15 चैप्टर किए हैं, 20 चैप्टर किए हैं, मैटर ये करता है कि जितना आपने किया है उसमें से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उसमें से कितना फर्निश आप एग्जाम के अंदर कर पा रहे हो। अगर मान लीजिए मैंने 20 चैप्टर किए हैं, इस 20 चैप्टर के अंदर से मैंने 20% ही क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूं एग्जाम के अंदर, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये 15 चैप्टर किए हैं और इन 15 चैप्टर से मैंने 80% पेपर अपना अटेम्प्ट कर लिया सही नंबरों के साथ। 20% जो है वो मैंने गलत माना है कि आपने गलत कर दिया या फिर आपने छोड़ दिया, लेकिन 80% आपने सही अटेम्प्ट कर लिया, तो ये 80% आपको सिलेक्शन दे देंगे, ये 20 चैप्टर आपको सिलेक्शन नहीं देने वाले। ठीक है? तो ये गलती मत करना। जितना कर लिया, दोबारा बोल रहा हूं, उतना बहुत है, सफिशिएंट है, और आगे मत पढ़ो, जस्ट रिवीजन की तरफ ध्यान दो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद की बता रहा हूं। अगर मैं रिवीजन ना करूं एग्जाम से 1-1.5 हफ्ता पहले, जितना भी मैंने किया है मैं आधा सिलेबस भूल जाऊंगा, और एग्जाम के अंदर मुझे क्या रहेगा, जो स्टेटमेंट देख रहा हूं उसको देख के कुछ फॉर्मूला याद आएगा, कुछ कंसेप्ट याद आएंगे, लेकिन मैं रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो फायदा क्या रहा उस चीज का? इसलिए कह रहा हूं 2 बार तो रिवीजन आपको करनी ही चाहिए अपने पूरे सिलेबस की, और 2 बार रिवीजन इस हफ्ते में कैसे हो सकती है उसका मैंने आपको पूरा का पूरा तोड़ बता दिया है। सबसे पहले 5 दिन के अंदर अपने चैप्टर्स को खत्म कर लो, एंड साथ ही साथ उन चैप्टर्स को लेकर शॉर्ट नोट्स बनाओ मैक्सिमम 2 पेज के, एंड आखिरी दिन सैटरडे को आपको वो सारे के सारे चैप्टर्स तैयार करने हैं, उन शॉर्ट नोट्स से क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। तो थर्ड काम आपको क्या करना है, उन फ्रेंड्स को ब्लॉक कर दो जो आपको डेली की डेली तंग कर रहे हैं कि आपने कितना काम कर लिया। कोई बुरा नहीं मानने वाला, कुछ नहीं होने वाला, फ्रेंड्स हैं, जाएंगे आएंगे, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन आपके लिए आपका फिलहाल फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, इन 6 दिनों में आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर कोई तंग कर रहा है फोन कर करके सिलेबस के बारे में पूछ के, तो ब्लॉक कर दो, बेशक ब्लॉक कर दो, कुछ नहीं है। जो बुरा मान जाए फ्रेंड ही नहीं होता, सच्ची बात बता रहा हूं। जो इन छोटी मोटी चीजों से बुरा मान जाए ना, वो फ्रेंड ही नहीं होता। मैं मेरी बात करूं ना, मेरा एक फ्रेंड है जो कि नर्सरी क्लास से मेरे साथ है, उसके 80% कॉल मैं मिस कर देता हूं, उठाता नहीं हूं, काट देता हूं, और फिर जब मैं उससे मिलने जाता हूं ना, तो हमारे बीच में कभी भी ऐसे गिले शिकवे होते ही नहीं है, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, या फिर ये है वो है। वो जस्ट क्यों कहता है भाई फोन उठा लेगा, बस खत्म बात। इतनी बार ऐसा हुआ है, कभी भी कोई अच्छा फ्रेंड होगा ना बुरा नहीं मानेगा। तो ये मत सोचना यार बुरा मान जाएगा दोस्ती टूट जाएगी। अगर दोस्ती टूट रही है ना इतनी छोटी सी बात पे, तो टूटने दो बेशक। ठीक है? तो फ्रेंड्स को ब्लॉक कर दो। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास 5 दिन हैं, इन 5 दिन के अंदर मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डालने वाला हूं। 5 इंपॉर्टेंट वीडियो डालने वाला हूं जहां से हमारे पास क्वेश्चन उठते हैं, पूरा का पूरा कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों साथ में ही होंगे। तो इन 5 दिनों के अंदर 5 वो वीडियोस आएंगी, 5 सिलेक्टेड चैप्टर्स में से, जहां से आपके क्वेश्चन
कंफर्म बनेंगे ही बनेंगे, चाहे वो कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे पास जो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, फिर कलर क्यों देखने को मिलता है, क्या कलर आएगा, किस टाइप की ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगी वो हो, चाहे सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे पास जो है हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम है वो हो, तो वो सिलेक्ट 5 चैप्टर्स जो है मैं अपने आप सिलेक्ट कर लूंगा। तो उन 5 सिलेक्टेड चैप्टर्स में से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो है आपके पास 5 दिन तक कंटिन्यूसली आने वाली है, तो उनको मिस मत करना गलती से भी, क्योंकि वहां से मोस्ट प्रोबेबली आपको 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो अगर 5 दिन की आधे घंटे की वीडियोस देख के सिर्फ आधा घंटा निकालना है, इससे बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, अगर आधा घंटा निकाल के आपके 3 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गए एग्जाम के अंदर, तो और अगर मैं मिनिमम मार्क्स मान के चलूं और 3 मार्क्स अगर आपके आ गए, तो 3 मार्क्स में तो आप आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी कानपुर तक पहुंच सकते हो। 3 मार्क्स इतने बड़े हो गए, आईआईटी से भी निकल सकते हो, एनआईटी तक पहुंच सकते हो, 3 मार्क्स इतने होते हैं। इसलिए 5 दिन है, 5 इंपॉर्टेंट वीडियोस आएगी, डेली का आधा घंटा निकालना है। इन 5 वीडियो से कंफर्म आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इनको मिस गलती से भी मत करना। और अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। हर दिन लगभग ज्यादा नहीं आधा घंटा घूमने को निकालो, ठीक है। एट प्रेजेंट आपके माइंड पे बहुत प्रेशर पड़ने वाला है, क्यों? क्योंकि जितना चैप्टर जितना सिलेबस आपने जो है 2 या 3 महीने में किया है, अब आपको सारा का सारा सिलेबस जो है इन 5 से 6 दिनों में रिवाइज करना है, मेजर टेस्ट सीरीज भी देनी है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी होना है, तो एग्जाम का प्रेशर भी है। तो आपको ये प्रेशर रिलीज भी करना पड़ेगा, वरना पागल हो जाओगे, बावले हो जाओगे। मजाक नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको क्या कर रहे हैं, सिर्फ आधा घंटा जो है घूमने को देना है। घर पे नहीं घूमना है, गलती से भी मत करना घर पे छत पे पहुंच गए घूमने लग रहे हो, ठीक है। छत बड़ी है, अगर वहां से नेचर दिख रहा है आपको, मतलब या आपके आसपास पेड़ पौधे वगैरह हैं, तो अच्छी बात है, बेशक घूम लो। लेकिन वरना आपको क्या करना है, घर से बाहर निकलना है, फोन लेके मत निकलना, गाने तक भी मत सुनना। कुछ कहते हैं कि सर हमें गाने सुनने से रिलैक्सेशन होता है, मैं सच्ची बता रहा हूं, गाने सुनने से ज्यादा रिलैक्स आपको तब फील होगा जब आप बेयर हैंडली कोई फोन बाहर ना लेके जाए बिना बाहर सड़क पे घूम रहे हो या फिर किसी गार्डन में घूम रहे हो, एंड आसपास क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करोगे ना, तो बिलीव मी बहुत हद से ज्यादा शांति मिलने वाली है, ठीक है। तो अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए आपको क्या करना है, आधा घंटा घूमना है बस। देखिए मैंने आपको वही कहा है, मैंने अपना फ्रैंक ओपिनियन दिया है जो मैं कर रहा हूं, आपको अपनी मर्जी से देखना है कि आपको आधा घंटा घूमना है या नहीं घूमना है। ये सिंपल सी बात है, एक लॉजिक है। सारा दिन घर में अंदर बैठे रहोगे, पढ़ाई को दोगे और प्रेशर रिलीज नहीं करोगे, तो कुछ ना कुछ आपकी स्टडीज इफेक्ट हो जाएगी, इतना इफेक्टिव नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मैंने कहा 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आधा घंटा तो फोन पे चलाओगे कभी ना कभी, तो आधा घंटा फोन चलाने की जगह आधा घंटा घूमने को दे देना। फोन लेके मत निकलना, गाने वगैरह मत सुनना, बस बाहर निकलना, देखना अपने आसपास क्या हो रहा है। तो ये मेरी फ्रैंक ओपिनियन थी कि आपको किस तरीके से 6 दिन के अंदर अपने आप को प्लान करना है, किस तरीके से पढ़ना है, किन बातों पर ध्यान देना है, किन बातों को इग्नोर करना है, किन को ब्लॉक करना है एंड किनके साथ रहना है, राइट। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो 4 बार आपकी रिविजन हो जाएगी, आपकी मेजर टेस्ट सीरीज हो चुकी होगी, मेंटली लेवल आप प्रिपेयर हो चुके होगे, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपको पता चल चुका होगा, एंड एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है वो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको डेली मैंने जैसा कि बताया 5 वीडियोस आपको मिल जाया करेगी, जिससे कि आपको क्वेश्चंस कंफर्म मिलने वाले हैं इन कंसेप्ट के अंदर से, ठीक है। तो इसके अलावा एक वीडियो जो है मैं 12 फरवरी को अपलोड करने वाला हूं कि एग्जाम के अंदर क्या होता है, किस तरीके से आपको किन बातों का ध्यान देना है, किन बातों को अवॉइड करना है एंड किन चीजों के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बातों से भी आपके बहुत मार्क्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 बार दिया है एग्जाम, एक बार गेट का दे चुका हूं मैं और एक बार मैंने आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया था, तो मुझे अच्छे से पता है किन बातों की से गलतियां हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।